Welcome to Vivaswan Educational Foundation, your gateway to success. Explore classes in UPSC, Defense, WBCS, Combined Course, CAT, CLAT, and many more. Subscribe now for expert guidance and quality education. हेलो एवरीवन, वेलकम टू विवासवान एजुकेशनल फाउंडेशन। तो आप सभी का स्वागत है विवासवान एजुकेशनल फाउंडेशन के इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से पूछे गए कुछ प्रीवियस में पूछे गए क्वेश्चंस। तो चलिए एक एक करके शुरुआत करता हूं मैं और सभी क्वेश्चंस को मैं डिटेल में आपके लिए एनालाइज करता हूं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए। चलिए एक एक स्टार्ट करता हूँ। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर एसएससी सीजीएल 2017 में पूछा गया था। क्या है ये क्वेश्चन? द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है? द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज, हमें पता है कि चार्ज जिसका यूनिट होता है कूलम। क्या होता है? कूलम। तो ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का सही आंसर, दैट इज कूलम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? तो अभी तक हमने चार्ज का देखा, तो अब क्या पूछा गया है? अब पूछा गया है करंट का। देखिए करंट का हमने पढ़ रखा है, करंट का होता है क्या? एम्पियर। जिस सिंबल होता है ए। तो ऑप्शन डी हमें दिख रहा है सही आंसर, ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है? द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज, इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो को क्या कहते हैं? एसएससी सीपीओ 2021 में ये पूछा गया था। तो इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो को हम करंट कहते हैं और इसी की वजह से करंट पैदा होती है किसी भी एक कंडक्टर में। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया? ओम्स लॉ स्टेट दैट द वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट का, जहाँ से हमने देखा था कि अगर मैं यहाँ पर प्रोपोर्शनल को हटा करके यहाँ एक कॉन्स्टेंट लगाऊंगा आर, तो ये हो जाएगा आई। तो क्या हो जाएगा? वी बाई आई इज इक्वल टू आर। तो ये हमारा एक फॉर्मूला था। तो वोल्ट इज़ या फिर पोटेंशियल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज़ करंट। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया ऑप्शन बी, करंट। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है? द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड, रेजिस्टेंस का उल्टा 1 बाय रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ का उल्टा रेसिप्रोकल को हम क्या कहते हैं? रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस के उल्टे को हम क्या कहते हैं? रेजिस्टिविटी या फिर कंडक्टेंस भी। रेजिस्टेंस के उल्टे को तो हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं और यहाँ पर ऑप्शन दिख नहीं रहा है मुझे, सॉरी मैं यहाँ पर थोड़ा गलत था। रेजिस्टेंस का उल्टा को हम क्या बोलते हैं? कंडक्टेंस कहते हैं क्या? और रेजिस्टिविटी के उल्टा को, इन्वर्स को हम बोलते हैं कंडक्टिविटी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज कंडक्टेंस। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है? द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट होता है ओम। हमने ओम्स लॉ में इसे देखा था। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ऑप्शन ए, दैट इज ओम। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है? व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम रेजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज? मतलब 4 ओम के 2 रेजिस्टेंस इस तरह से सीरीज़ में कनेक्टेड है, इस तरह से सीरीज़ में कनेक्टेड है, तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? ये एक 4 ओम है, यहाँ भी एक दूसरा 4 ओम है। तो आर इक्विवेलेंट सीरीज़ के लिए क्या होता है? R1 प्लस R2 होता है। R1 कितना है? 4, R2 कितना है? 4। तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? तो आर इक्विवेलेंट हो जाएगा 8 ओम। तो ये रहा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ऑप्शन सी, दैट इज 8 ओम। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है? इन ए पैरेलल सर्किट द टोटल रेजिस्टेंस, जो टोटल रेजिस्टेंस क्या होता है? देखिए अगर मैं बोलूँ आपको कि यहाँ पर 2 रेजिस्टेंस है पैरेलल में इस तरह से जुड़े हुए हैं और दोनों की वैल्यू 10 ओम है, तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल क्या होता है? 1 बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई 10 प्लस 1 बाई 10, जो कि हमारा हो जाएगा 2 बाई 10, जो कि हो जाएगा अल्टीमेटली 5। अगर मैं इसको इन्वर्स करूँ तो क्या हो जाएगा? 5, जो कि मैंने आपको थ्योरी लेक्चर में करके दिखाया है। अगर आपने अभी तक हमारे थ्योरी लेक्चर को नहीं देखा है तो अभी आप प्लेलिस्ट को फॉलो करके थ्योरी लेक्चर को वहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा आंसर हो जाएगा कि ये डिक्रीज़ करता है, क्योंकि पहले तो था क्या? पहले था 10 ओम, अब क्या हो गया? वो कम हो रहा है, तो क्या होगा? डिक्रीज़ करेगा। तो ऑप्शन बी के साथ जाएंगे हम कि क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज डिक्रीजेस। क्वेश्चन नंबर 9, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स ऑन, कंडक्टर का रेजिस्टेंस किन बातों पर डिपेंड करता है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर डिपेंड करता है, बिल्कुल सही बात है। एरिया ऑफ कंडक्टर, बिल्कुल सही बात है। टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, ऑल ऑफ द अबव पे डिपेंड करेगा। तो क्वेश्चन नंबर
9 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, SSC MTS 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अच्छा क्वेश्चन था, वैसा कुछ खास नहीं, मगर थोड़ा सा मैं इसे अच्छा क्वेश्चन मानता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है, द लेंथ ऑफ ए वायर इज़ डबल इट्स रेजिस्टेंस विल, अगर लेंथ डबल हो जाए तो रेजिस्टेंस क्या होगा। देखिए रेजिस्टेंस का फॉर्मूला था R=ρL/A। मैंने क्या किया, लेंथ को डबल कर दिया तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा, सिंपल, क्योंकि दोनों इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसलिए। तो लेंथ अगर डबल तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, डबल, तो रेजिस्टेंस विल ऑल्सो भी डबल। क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज रेजिस्टेंस विल डबल। क्वेश्चन नंबर 11, ओम्स लॉ इज़ वैलिड ओनली फॉर, सिर्फ किस चीज़ के लिए ओम्स लॉ वैलिड है, तो ओम्स लॉ सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर के लिए वैलिड होते हैं, सेमी कंडक्टर, सुपर कंडक्टर, मेटलिक कंडक्टर के लिए वैलिड होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन सी, दैट इज कंडक्टर। क्वेश्चन नंबर 12, विच द पावर डिसिपेटेड इन रेजिस्टर इज गिवन बाई, SSC CHSL 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो पावर क्या होता है, देखिए तो पावर तो यहाँ पर VI भी होगा, I² R भी हो जाएगा, V²/R भी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। मैंने इसे डिटेल में हमारे थ्योरी लेक्चर में पढ़ा रखा है, आप वहाँ से एक बार इसे जरूर चेक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13, द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, पावर का यूनिट सभी को पता है कि पावर का यूनिट वाट होता है, तो SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज ऑप्शन ए, दैट इज वाट। CPO 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 14, 3 क्या है ये, 3 शायद नहीं है ना, प्रिंटिंग मिस्टेक होगा। इफ़ ए 100 वाट बल्ब इज ऑपरेटेड एट 2000 वोल्ट, व्हाट इज़ द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। अगर एक 100 वाट का बल्ब ऑपरेट कर रहा है कितने पे, 2000 वोल्ट पे, तो कितना उससे करंट फ्लो होगा। तो करंट का फॉर्मूला होता है, एक हम जानते हैं कि करंट का फॉर्मूला होता है, पहले मैं आपको बताऊँ कि पावर का फॉर्मूला होता है VI। तो करंट क्या होगा, पावर बाई V, और ये पावर है क्योंकि वाट दे रखा है, तो पावर को मैं बैठाऊँगा 100 और पोटेंशियल दे रखा है 200, तो बैठा है यहाँ पर 200, तो 100/200 दिस इज 0.5 एम्पियर हमारा आंसर होगा, और ऑप्शन ए में दिख रहा है मुझे 0.5। तो क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन ए, दैट इज 0.5 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 15, इलेक्ट्रिक एनर्जी इज मेजर इन, इलेक्ट्रिक एनर्जी किस चीज़ में हम मेजर करते हैं, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम लोग किलोवाट आवर में एनर्जी मेजर करते हैं, किलोवाट आवर में मेजर किया जाता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन सी, दैट इज किलोवाट आवर। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट द SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज, कैपेसिटेंस का SI यूनिट क्या होता है, तो कैपेसिटेंस का बहुत ही आसान SI यूनिट है, हेनरी नहीं होता है, ओम्स नहीं होता है, फैराड होता है, क्योंकि फैराडे ने इसे दिया था इसलिए। तो क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन सी, दैट इज फैराडे। क्वेश्चन नंबर 17, द एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर इज गिवन बाई, तो एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर, इसको हम लोग निकालते हैं हाफ CV² से, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। यहाँ पर C है कैपेसिटेंस और V है पोटेंशियल, C का मतलब यहाँ पर कैपेसिटेंस है और V क्या है, V है पोटेंशियल, तो एनर्जी जो स्टोर होगा वो हाफ CV² से निकलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी, दैट इज हाफ CV²। क्वेश्चन नंबर 18 की बातें करें, क्वेश्चन नंबर 18 बोला गया है द SI यूनिट ऑफ इंडक्टेंस, इंडक्टेंस जिसको हम L से डिनोट करते हैं, इसका SI यूनिट होता है हेनरी। कंडक्टेंस का क्या था, कंडक्टेंस का था हमारा फैरेड, इसका क्या था, हेनरी। तो क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन ए, दैट इज हेनरी। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट हैपेंस व्हेन द कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज, अगर कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो क्या होगा। अगर कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो वो क्या करेगा, वो DC करंट को ब्लॉक कर देगा और यहाँ से कोई भी करंट को वो फ्लो करने नहीं देगा अपने से, तो नो करंट फ्लो थ्रू इट। ये क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही मैच कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन सी, नो करंट फ्लो थ्रू इट, कोई करंट यहाँ से फ्लो नहीं करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोर एनर्जी इन ए मैग्नेटिक फील्ड, इसमें से कौन मैग्नेटिक फील्ड का एक स्टोर एनर्जी है, तो इंडक्टर इज ए स्टोर एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन सी। इजी जो क्वेश्चन है ये, SSC CHSL 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, कुछ खास क्वेश्चन में है नहीं। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 की बातें करें। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज मेजर इन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग क्या मापते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग वोल्ट में मापते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन सी, दैट इज वोल्ट। 22, द वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट चार्ज इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड, एक यूनिट चार्ज को मूव कराने के लिए जो काम करना पड़ता है उसे हम पोटेंशियल कहते हैं। और ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट ये था, मतलब डेफिनेशन था किसका, पोटेंशियल का।
तो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें ऑप्शन बी में दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की एसआई यूनिट क्या होती है? देखिए, इलेक्ट्रिक फोर्स होता है कूलम का न्यूटन, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है न्यूटन फोर्स बाय चार्ज। तो फोर्स का क्या हो गया न्यूटन और चार्ज का कूलम, तो न्यूटन पर कूलम इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। न्यूटन पर कूलम इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो न्यूटन पर कूलम हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। ये भी हो सकता है, और एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स, या डी एल बोल सकते हैं इसको हम लोग। तो इससे हम निकालेंगे तो v का हो जाएगा वोल्ट और इसका हो जाएगा मीटर। तो वोल्ट पर मीटर भी हमारा आंसर हो सकता है। ये भी अगर होता ऑप्शन में तो हम दोनों ऑप्शन नहीं हो सकता कभी, चूँकि वो वाला ऑप्शन नहीं था इसलिए हमने दूसरे एक अप्रोच से इसे ट्राई करने की कोशिश करी और ये सही हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 23 का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 24, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज ओरिजिनेट फ्रॉम। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा कहाँ से ओरिजिनेट होती है? तो इसको मैंने डिटेल में करवा रखा है आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा ओरिजिनेट होती है कहाँ से? पॉजिटिव। स्टार्ट कहाँ से होता है? वो पॉजिटिव साइड से स्टार्ट होता है, स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। तो क्वेश्चन नंबर 24 का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी, दैट इज पॉजिटिव चार्ज। क्वेश्चन नंबर 25, द पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। तो V तो इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट का होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है ये एक डिस्टेंस का, क्योंकि पोटेंशियल का फॉर्मूला था के क्यू बाई आर, ये पोटेंशियल का फॉर्मूला होता था। तो कहीं ना कहीं ये पोटेंशियल डिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एसएससी सीरियल 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाने की बात तो है। तो डिस्टेंस का इन्वर्सली होता है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का हमारा क्वेश्चन नंबर 25 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज डिस्टेंस। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर ऑप्शन बी, दैट इज डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 26, विच लॉ स्टेट दैट द टोटल करेंट इंटरिंग इन अ जंक्शन इज इक्वल टू द टोटल करेंट लीविंग इट। मतलब एक जंक्शन में मान लीजिए इधर से करंट आ रहा है, इधर से करंट आ रहा है और तीन तरह से करंट जा रहे हैं, यहाँ से आया, यहाँ से आया और इधर से निकलने वाले करंट। तो टोटल आने वाले करंट, इसको मान लेता हूँ I1, इसको मान लेता हूँ I2, I3, I4, I5। तो I1 प्लस I2 का जो सम होगा वो इक्वल होगा I3, I4 और I5 के इक्वल होगा ये, ठीक है। तो ये किरचॉफ्स लॉ है, इसको हम लोग किरचॉफ्स जंक्शन लॉ भी कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो गया आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन 25, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए सोलेनॉइड। एक सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? तो सोलेनॉइड के अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है, ठीक है। सोलेनॉइड के अंदर क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है और सबसे ज़्यादा सेंटर पे होता है। तो मैक्सिमम एट सेंटर होगा, यूनिफॉर्म होगा और सबसे ज़्यादा कहाँ होगा? तो सबसे ज़्यादा सेंटर पे होगा। तो यूनिफॉर्म बट मैक्सिमम एट सेंटर। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर क्वेश्चन नंबर 27 का। चलिए आगे बढ़ते हैं और बाकी क्वेश्चंस को भी आराम से कर लेते हैं। और अगर आप हमसे ऑफलाइन में जुड़ना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पे हमारे टीम से कांटेक्ट करके हमसे ऑफलाइन में जुड़ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स की एसआई यूनिट क्या होती है? तो मैग्नेटिक फ्लक्स की एसआई यूनिट होती है वेबर। वेबर इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है टेस्ला, जो कि यहाँ पर काम का नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो गया ऑप्शन बी, ऑप्शन ए, वेबर। क्वेश्चन नंबर 29, ए ट्रांसफॉर्मर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। ट्रांसफॉर्मर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? तो ट्रांसफॉर्मर म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 30, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल इज यूज टू फाइंड। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल को हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल को हम यूज़ करते हैं डायरेक्शन ऑफ करेंट को फाइंड करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 30 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ करेंट। क्वेश्चन नंबर 32, 31 कहाँ गया? 31 नहीं, ये मिस हो चुका है। 32, द फ्यूज़ वायर इज़ मेड अप ऑफ। जो फ्यूज़ का वायर होता है वो क्यों? क्योंकि अगर ओवरलोड हो जाए तो वो ब्रेक हो जाएगा। तो उसको हम किस चीज़ से बनाएं ताकि वो जल्दी ब्रेक हो जाए? तो उसको हम लोग लीड और टीन के एलॉय से बनाते हैं ताकि वो जल्दी ब्रेक हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज लीड
लेड इन टिन एलॉय। एसएससी सीपीओ 2018 का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 32 फिर से मतलब वो 31 होगा, सिंपल, इसमें कोई दोहराई नहीं है। चलिए, विच मेटल इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे अच्छा कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का कौन होता है? सिल्वर। फिर भी उसे हम घर के वायरिंग में क्यों यूज़ नहीं करते हैं? क्योंकि अगर ऐसा करें तो बिल्डिंग से ज़्यादा खर्चा वायरिंग में आ जाएगा, इसलिए इसको यूज़ नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 33 मतलब है तो ये टेक्निकली 34 ही। द इलेक्ट्रिक बल्ब वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। इलेक्ट्रिक बल्ब किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? तो उसमें जो निक्रोम वायर नहीं, उसमें जो फिलामेंट होते हैं टंगस्टन के, निक्रोम इसमें होता है, क्या बोलते हैं उसको, जो इलेक्ट्रिक हीटर होते हैं जिसमें खाना बनाया जा सकता है, उसमें होता है कुकिंग हीटर में। तो उसमें जो टंगस्टन के फिलामेंट होते हैं वो हीट होकर के गर्म हो जाता है और वो ग्लो करता है। तो इलेक्ट्रिक बल्ब में हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट यूज़ में आता है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 34, ए ड्राई सेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ड्राई सेल किस चीज़ का एग्जाम्पल है? ड्राई सेल एक प्राइमरी सेल का एग्जाम्पल है, क्योंकि उसे हम चार्ज नहीं कर पाएंगे। अगर उसे चार्ज किया जाता तो वो एक सेकेंडरी सेल का एग्जाम्पल कहलाता। तो क्वेश्चन नंबर 34 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज़ प्राइमरी सेल। क्वेश्चन नंबर 35, ए लाइटनिंग कंडक्टर इज़ यूज टू। लाइटनिंग कंडक्टर हम किस लिए यूज़ करते हैं? लाइटनिंग कंडक्टर को हम यूज़ करते हैं अपने बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम लाइटनिंग के टाइम पे हमारे बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लाइटनिंग कंडक्टर को यूज़ करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हो गया ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। क्या बोला गया क्वेश्चन 36? हु डिस्कवर द इलेक्ट्रॉन। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये याद रखने वाला क्वेश्चन है, इसमें कुछ खास है नहीं कि जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज जे थॉमसन। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट रेजिस्टिविटी। इनमें से किसका रेजिस्टिविटी सबसे ज़्यादा होता है? तो जो इंसुलेटर होगा वो, तो ये तो इंसुलेटर नहीं है, कंडक्टर है, ये है इंसुलेटर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए, आप इसको एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पर ऑड जो है एक ही दिख रहा था, रबर, जो कि इंसुलेटर है, बाकी सब कंडक्टर है, इसलिए हम इसको एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 37 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज़ रबर। क्वेश्चन नंबर 38, द पावर रेटिंग ऑफ ए डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक अप्लायंस इज मेजर इन। जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक अप्लायंस है उसका पावर को हम किस चीज़ में मेज़र करते हैं? तो वाट में मेज़र करते हैं। पावर का मेजरमेंट तो वाट में ही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 38 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। एसएससी MTS 2018 का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 39, द प्रिंसिपल ऑफ जनरेटर इज बेस्ड ऑन। जनरेटर का जो प्रिंसिपल है वो किस चीज़ पे बेस्ड होता है? तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे बेस्ड होता है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन और आसान सा आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर ऑप्शन सी। चलिए, लास्ट क्वेश्चन में जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप हमसे ऑफलाइन में जुड़ना चाहते हो तो आप नीचे दिए गए नंबर पर हमारे टीम से कॉन्टैक्ट करके हमसे ऑफलाइन में जुड़ जाइए और अपने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन को एक अलग लेवल पर बूस्ट कीजिए। और आपको इन सभी लेक्चर्स के जो भी PDFs होते हैं ये सभी हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोडेड है। आप टेलीग्राम चैनल से इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए इंसुलेटर। इसमें से कौन इंसुलेटर? इजी क्वेश्चन। कॉपर तो इंसुलेटर नहीं है, सिल्वर भी नहीं है, एल्यूमिनियम नहीं है, रबर इज एन इंसुलेटर। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर ऑप्शन सी, दैट इज रबर। एसएससी CPO 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सभी ने इस लेक्चर को देखा और आप इसे शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स में। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you for learning with Vivas One Educational Foundation. For contents like this, follow us on Facebook and Instagram today.